नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉक मंत्रा में एक बार फिर से। ध्येय आईएएस का एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर का ये पेपर है और हम अब तक आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ राणा कुंभा। ओके, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय हुमायूं। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ओल्ड फोर्ट है दिल्ली का वो बिल्ट बाय, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हुमायूं ने बिल्ट नहीं करी थी। वो किसने बिल्ट करी थी? वो बिल्ट करी थी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी द्वारा वो बिल्ट हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। पूछा है कि इनमें से कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ध्रुवदास, ध्रुवदास जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? देखो इसमें मैच नहीं करवाया, इसमें बस ये पूछा कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से देखूंगा मैं कि नंबदास रिलेटेड टू भक्तमल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्टली मैच है, लेकिन जो अदर ऑप्शन है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, ध्रुवदास बेसिकली किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे भगत नामावली से, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ध्रुवदास से रिलेटेड है। ठीक है, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद किससे रिलेटेड है? मुल्ला दाऊद इज रिलेटेड टू चांदियान से। ठीक है, और केशव दास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है और ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें दिखता ही है। केशव दास इज रिलेटेड टू राशिक प्रिय। तो करेक्ट आंसर पूछा था, यानी करेक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा नंबरदास भक्तमल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखते हैं किस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स दे रखी हैं और उनसे रिलेटेड क्या पूछा है? उनसे रिलेटेड उनकी लोकेशन पूछी है। ठीक है, जैसे कि पूछा है टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, जहाज महल, अटाला मस्जिद और तीन दरवाज़ा। तो इनकी लोकेशन मैच कराने के लिए पूछा गया है। तो ठीक है, मैच करते हैं। टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता भी होगा आपको शायद। ये सारे ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली, ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से करें तो आपको इनके आंसर आप रटे हुए होंगे। तो टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, यानी ए इज रिलेटेड टू 4। ये मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का तरीका, ए बी सी डी यहाँ पे लिख लो और उनसे रिलेटेड आप जो ऑप्शन है उनको लिख लो, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। जहाज महल कहाँ पर है? जहाज महल मालवा में, यानी कि 3 से रिलेटेड है। जहाज महल इज रिलेटेड टू मालवा, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? अटाला मस्जिद जौनपुर में, जौनपुर यानी ऑप्शन नंबर 2। और तीन दरवाज़ा कहाँ पर है? तीन दरवाज़ा ये अहमदाबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब ये सीरीज आप देख लो 4-3-2-1 कहाँ पे मैच हो रहा है? 4-3-2-1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 84। हुज पोट्री इज, क्या लिखा है? ये लिखा है मधुर, सॉरी, मधुरा व्यज्यम लिखा हुआ है, मधुरा व्यज्यम लिखा हुआ है। तो ये पूछा है कि ये किसकी पोइट्री है? तो ये गंगा देवी की पोइट्री है बेसिकली, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 85। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान हैड refused to read कुतबा इन द नेम ऑफ खलीफा इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रूल। बोला किस सुल्तान ने ये रिफ्यूज कर दिया था? ये रिफ्यूज कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 86। तोंडी सिचुएटेड एट द वेस्टर्न कोस्ट वाज अ रिच पोर्ट ऑफ। तो पूछा तोंडी जो है, जो वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है तोंडी? और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये अपने आप में। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा चेराज। दिस इज रिलेटेड टू चेराज, और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है क्वेश्चन। एक तोंडी हो गया, और उस दिन जो मैंने बताया था वेटी हो गया, ये सब जो है ये एनसीईआरटीज में ये टर्म काफी बार रिपीट होती है। ठीक है, सो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेराज। ठीक है, इट इज नोन, एक चीज याद रखना कि इट इज नोन फ्रॉम द पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी बुक दैट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम वाज कैरिड आउट फ्रॉम द तोंडी पोर्ट। याद रखना ये तुम्हें कि जो इंडिया और रोम के बीच में जो ट्रेड होती थी ना, ये उसके एविडेंस जो है वो भी इस पोर्ट से मिल जाते हैं। बुक है बेसिकली जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी। इट वाज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ चेरा रूलर। हम देख चुके हैं कि चेरा रूलर के टाइम पे ये सिचुएटेड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86 तक हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर कन्फ्लिक्ट विद विच स्टेट कंटिन्यू फ्रॉम द फाउंडेशन टिल इट्स फॉल। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? पोर्टुगीज, पांड्यास, कैलिकट और बमानी स्टेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बताओ। तो करेक्ट आंसर होगा बमानी स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, विजयनगर अपने स्थापना से लेकर पतन तक बहमानी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं किस बारे में। लेट्स सी। प्रायर टू अकबर राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा हैड गिवन अ प्रोटेक्शन टू तानसेन। बिल्कुल सही है। राजा सावंत सिंह रोट वर्सेज इन प्राइज ऑफ कृष्णा इन द नेम ऑफ नगरीदास। बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान भी रखना थोड़ा सा, इसके नोट्स बनाए करो कुछ कुछ। तो पूछा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो दोनों ही इसमें सही थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 89।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसके बारे में हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग द भक्ति पीरियड। कह रहे भक्ति पीरियड के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अलवर सेंट्स, बिल्कुल सही है। द फेमस सेंट ऑफ कमरूप शंकर देव वॉज रिलेटेड टू वैष्णव सेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वशिष्ठ अद्वैत वॉज प्रोपाउंडेड बाय रामानुचार्य, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन। द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य, दिस इज रॉन्ग। द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये माधवाचार्य ने प्रोपाउंड नहीं करी थी, किसने करी थी, वल्लभाचार्य ने करी थी। एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसने करी थी, वल्लभाचार्य ने ये प्रोपाउंड करी थी। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट जो है ऑप्शन में पूछा गया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 90। ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग रूलर गुरु नानक देव फाउंडेड सिखिज्म। देखो ये क्वेश्चन का जवाब देने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो हुमायूं, सिकंदर लोदी, अकबर और शेरशाह सूरी। तो किसके टाइम में फाउंड हुआ था, ये सिकंदर लोदी के टाइम पे सिखिज्म की गुरुदेव सिंह ने स्थापना करी थी। और सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड है ना, वो भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था 1489 से लेकर 1517 के बीच का टाइम पीरियड जो है वो सिकंदर लोदी का है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 91। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड मोहम्मद गोरी नियर माउंट आबू। कह रहा माउंट आबू के पास जो है मोहम्मद गोरी को किसने डिफीट किया था। इजी क्वेश्चन है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर होगा भीमा देव सोलंकी टू ने ही डिफीट किया था। और कब डिफीट किया था, 1178 में इनको डिफीट किया था। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर है। भीमादेव सोलंकी 1172 में मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था माउंट आबू के पास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्या पूछा, अ साइंस रिलेटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा और मीनिंग पूछा हमसे, कि जो लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड जो साइन है और उनका मतलब क्या है। देखो ज़्यादा इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो बर्थ है बेसिकली, बर्थ इज रिलेटेड टू लोटस, यानी कि ए जो है वो 2 के साथ जाएगा, ठीक है। निर्वाणा, निर्वाणा किससे रिलेटेड है, निर्वाणा इज रिलेटेड टू फुटप्रिंट, ठीक है। और नॉलेज, नॉलेज इज रिलेटेड टू, ये तो पता ही होगा नॉलेज, मतलब ये तो कॉमन सेंस ही है अपना भी अगर आप यूज़ करोगे। नॉलेज इज रिलेटेड टू बॉडी ट्री, क्योंकि जितने भी लोग एनलाइटेड हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन, तो ऐसा बोला जाता है कि जब वो बॉडी ट्री के पास होते हैं ज़्यादातर, तभी उन लोगों को निर्वाणा मिलता है। बॉडी ट्री का मतलब, कहने का मतलब ये कि जो जैसे पीपल का पेड़ वगैरह हो गया ऐसा, ठीक है। और फर्स्ट प्रीच जो है वो किससे, उसको कैसे आप करते हो, मीनिंग क्या है उसका, सिंबल क्या यूज होता है, वो होता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ये 3 के साथ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2143, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है, तो पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, किसके बारे में, सूफी सेंट्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है 93 में, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज अ डिसाइपल ऑफ फरीदुद्दीन गंज ए सकार बाबा फरीद, बिल्कुल सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ चिश्ती सेक्ट ऑफ सूफीज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो हैज बीन कॉल्ड अ सदी ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग। अमीर खुसरो को थोड़ी ना बोलते थे, किसको बोला जाता था, ये बोला जाता था अमीर हसन को बोला जाता था, ठीक है। तो ये रॉन्ग है इसमें। शेख निजामुद्दीन महमूद रिसीव द टाइटल ऑफ चिराग दिल्ली, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है इनकरेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं किस बारे में पूछा है। हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर वाज कॉल्ड अबला बाबा और फ्रेंड ऑफ पुअर फॉर हिज जेन्युइनिटी एंड हेल्प ऑफ टू द पुअर। तो बताओ किसको बोला जाता था, ये बोला जाता था इब्राहिम आदिल शाह जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 95। द कैपिटल ऑफ हॉयसाला डायनेस्टी वाज, कैपिटल क्या थी हॉयसाला डायनेस्टी की, द्वार समुद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द कैपिटल ऑफ हॉयसाला डायनेस्टी वाज द्वार समुद्र विच इज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन, बताओ कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटका, कर्नाटका, ओके क्लियर है। 95 हो गया, कोशिश करूंगा कि 100 तक हो जाए। वीडियो थोड़ी लेंथ क्या है, वीडियो की लेंथ थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, चक्कर में मेरे को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। बाकी का सारे पार्ट जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं एक फुल वीडियो डाल ही देता हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 96। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुजरी महल वॉज बिल्ट बाई राजा मानसिंह तोमर, बिल्कुल सही है। अदीना मॉस्क सिचुएटेड इन पांडुआ अब वेस्ट बंगाल वॉज बिल्ट बाई सिकंदर शाह, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्लियर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 97। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर बिल्ट द आइलैंड नेम जैन लंका इन वुलार लेक, बोला किसने बनवाया था ये बनवाया था जैन उल अब्दीन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 98। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है, ठीक है। कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगरा हैड कंपोज्ड अमुक्ता माल्या इन संस्कृत, तो बताओ क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संस्कृत में कंपोज नहीं करवाया था, कंपोज तो इन्होंने करवाया था, पर ये कंपोज किस लैंग्वेज में हुआ था, ये कंपोज हुआ था ना तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु, यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग।
ठीक है, अदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे सही हैं, आप एक बार इनको देख लेना। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 99। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स इन इंडिया। करेक्ट, जो अराइवल्स हैं इंडिया में जो आए थे उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर अगर मैं देखता हूँ तो करेक्ट ऑर्डर पहला होता है अल बरूनी आता है, अल बरूनी, इब्न बतूता आता है, अल बरूनी के बाद फिर आता है अब्दुल रज़ाक, एंड देन फिर उसके बाद कौन आता है, मनूची आता है। तो करेक्ट ऑर्डर देखें तो क्या होगा, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बस मेरे को ये बता दो ये किस किस के टाइम पीरियड में आए थे, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। अगर आप लोग बताओगे, आप लोग थोड़ा एंगेज होगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, और थोड़ा वीडियो को शेयर भी करा करो। हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर्स इज नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछा है, मुस्लिम स्कॉलर कौन सा था जो कि जाना जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ हिंदी लिटरेचर के अंदर, बताओ। अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी थे, या फिर अब्दुर्रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूं, और इनायत खान। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी 100 क्वेश्चन तक हो गए, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, इस चक्कर में मेरे को थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ रहा है अभी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं इस पार्ट की फुल वीडियो डाल देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। चलो, थैंक यू सो मच।